चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस, है ना। देखो ये अलजेब्रिक पार्ट जो है ना, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी तुम लोग करना, क्योंकि ये बहुत ही इजी पार्ट है और इससे तुम्हारा बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो वर्ड है ना, ये क्या होता है हमेशा याद रखना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स मतलब होता है ये जस्ट एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना। हम लोग लिखेंगे और रेक्टेंगुलर arrangement a rectangular arrangements in which m horizontal lines called rows, ठीक है, and n vertical lines called columns। इसमें क्या है देखो ध्यान देना, और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये क्या है, जस्ट एक अरेंजमेंट है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, ये जस्ट अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट कोई भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लेते हैं तुम लोगों के स्कूल में मान लेते हैं जो मार्क्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो मार्क्स का अरेंजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको बस एक अरेंजमेंट के रूप में लिखना है। उसमें दो चीज होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक होता है वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक होता है वर्टिकल लाइंस। जैसे देखो इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, a इक्वल्स टू मान लेते हैं तुम्हारा दिया हुआ है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 और यहाँ 5 और यहाँ 8 और यहाँ 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं एक सब्जी विक्रेता है, वो सब्जी बेच रहा है, मान लेते हैं एक दिन में इतना किलो सब्जी बेचा है, फिर दूसरे दिन में इतना किलो बेचा और 8 रुपए के रेट से बेचा और ये 10 रुपए के रेट से बेचा, तो उसको हम लोग एक अरेंजमेंट के रूप में लिख दिए। तो अरेंजमेंट जस्ट ये एक अरेंजमेंट, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। बार बार हम एक ही चीज बता रहे हैं कि मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है ना, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। इस तरह से ये है। यहाँ पर एक चीज देखो, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस ये दोनों को हम लोग R1 और ये R2 हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब हो गया तुम्हारा रोज, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया। और इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल लाइंस, दैट इज कॉल्ड कॉलम। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम। मतलब यहाँ पर दो चीज है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक है वर्टिकल लाइंस, ठीक। और दूसरा चीज क्या है, ये डेफिनेशन हो गया है तो इसको हम मिटा देंगे। यहाँ पर दो ही चीजें, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इन विच m हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज। m हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत सारा हो सकता है, यहाँ दो है ना। और n वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा यहाँ पर दो है, इस तरह से n तुम्हारा वर्टिकल लाइंस भी हो सकता
सकता है। तो जो वर्टिकल लाइंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, चलो इसको लिख लो जल्दी। अब हम लोग आते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आएंगे, नोट कर लो जल्दी। देखो, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं इस तरह से दिया हुआ है A इक्वल्स टू, ध्यान देना, A इक्वल्स टू दिया हुआ है तुम्हारा ऐसे AIJ, ठीक है, M/N। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर देखो AIJ है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, ये I जो है ना, इसको हम लोग रो के लिए इस्तेमाल करते हैं। I मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट होगा यहाँ पर, और ये जो J है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। J यूज करते हैं हम लोग कॉलम के लिए और I यूज करते हैं हम लोग रो के लिए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मैट्रिक्स, जैसे M/N ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनाना है, इसको हम लोग M/N ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, ये M/N क्या है? तो इसका ऑर्डर हो गया तुम्हारा M/N। इसको M क्रॉस N हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? M/N। मतलब जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? M/N। अब जैसे मान लेते हैं हमको वी हैव टू मेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N। हाँ, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट में लिखे हैं हम लोग। इस ये जस्ट लिखने का तरीका है मैट्रिक्स को। जैसे हम लोग मान लेते हैं AIJ है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 3/2 ऑर्डर का है, तो इसको लिखने का जस्ट ये तरीका है। मतलब A बराबर ये हो गया है ना, तो इस तरह से बड़ा ब्रैकेट में हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे देखो, ध्यान देना, मान लेते हैं M/N ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो हम क्या करते हैं? ध्यान देना, M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना, ये I और J जो है रो और कॉलम। जैसे यहाँ पर देखो A11 ऑडियो किसका ऑन है? ऑडियो बंद कर दो। A11 मतलब क्या हुआ पता है? A11 मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 है, इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट बोलेंगे। A13 है, तो इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बोलेंगे। इस तरह से ये जाएगा। ऑडियो किसी का ऑन है? बंद करो। प्रिंस कुमार, तुम्हारा ऑडियो होने लग रहा है, ठीक है। देखो A11 12 13, इस तरह से हम लोग इसको, ये तुम्हारा हो गया डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं ये तुम्हारा गया A1N तक, ये 1N तक है, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो जस्ट ये बड़ा ब्रैकेट उसी को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है ना। अब जैसे यहाँ पर 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 1N 2 1 2 2 2 3, ध्यान देना 2 1 मतलब देखो पहला रो सेकंड रो और पहला कॉलम है ना। पहला रो ये पहला रो दूसरा रो और ये पहला कॉलम, तो 2 1 2 1 A 2 1 पहला रो को बता रहा है और दूसरा कॉलम को। मतलब ये जो एलिमेंट है वो क्या है? सेकेंड रो है और पहला कॉलम है। मतलब सेकेंड रो और पहला कॉलम का ये एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो 2 1 2 2 2 3, इस तरह से डॉट डॉट ये 2N तक जाएगा। अब डॉट डॉट मान लेते हैं ये पहला रो दूसरा रो, यहाँ पर M रो है और N कॉलम है, तो यहाँ पर कहाँ तक जाएगा? A M1 तक जाएगा, ये A M2 तक जाएगा, ये
M3 तक जाएगा और ये डॉट 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 चलते जाएगा और फाइनली ये जाएगा AM/n ऑर्डर का। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, ये M/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया है ना, M/n 1 1 1 2 1 3 ये 1n गया, ठीक, फिर 2 1 2 2 2 3 2n तक गया। फिर यहाँ पर देखो ये यदि ऐसे जा रहा है तो ये n तक जा रहा है और यदि ऐसे जा रहा है तो ये m तक जा रहा है, क्योंकि रो कितना है, रो तुम्हारा है m रो है ना, रो तुम्हारा कितना है m रो है और n कॉलम है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि एग्जांपल हम लोग सिंपल सा लेते हैं। बोला है कंस्ट्रक्ट, ध्यान देना, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। 3/2 ऑर्डर का हमको एक मैट्रिक्स बनाना है, 3/2 ऑर्डर का हमको एक मैट्रिक्स बनाना है, 3/2 ऑर्डर का, ठीक है। तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, देखो मतलब हो गया तुम्हारा Aij 3/2, ध्यान देना। मतलब यहां पर क्या हो गया कि ये तुम्हारा 3 रो है और 2 कॉलम है ना, तो 3 रो मतलब A11 A12 A21 A31, देखो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो है ना, पहला कॉलम, दो तीनों में पहला कॉलम ही है, उसके बाद A11 है, फिर यहाँ लिखेंगे A12, फिर A22 और फिर A32। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, मतलब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। 3/2 ऑर्डर का यदि हमको मैट्रिक्स बनाना है तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। अब इसी में मान लेते हैं कोई कंडीशन दिया हुआ है, लिखो जल्दी। Realme 3 किसका है, ऑडियो ऑन है तुम्हारा, हेलो, Realme 3 किसका ऑडियो ऑन है, क्या हुआ, हेलो, ठीक, देखो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है इसमें, हम लोग 3/2 है तो यहाँ पर 3 रो होना चाहिए। देखो ये तुम्हारा पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, कॉलम कितना है, सेकंड वाला कॉलम बता रहा है, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ठीक है। चलो इसको लिखो। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है तुम्हारा, ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ ऑर्डर 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना, ठीक है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना। तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन यहां पर कंडीशन दिया हुआ है, इन विच, कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है Aij, ठीक है, Aij जो है वो Aij इक्वल्स टू दिया हुआ है तुम्हारा, पहला Aij इक्वल्स टू दिया हुआ है I-j, ध्यान देना, ये कंडीशन दिया हुआ है, क्या है, Aij बराबर I-j, मतलब जो भी एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ 1 1 लेंगे तो 1 - 1 जो आएगा वही एलिमेंट होगा, यहाँ 2 1 लेंगे तो 2 - 1 जो एलिमेंट आएगा वही लेंगे हम लोग। अब जैसे देखो, पहले तो हम लोग लिखेंगे ये 3/4 ऑर्डर क्या होता है, तो 3/4 ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, A इक्वल्स टू, हम लोग देखो लिखने का तरीका है, ये मैट्रिक्स को Aij
और ये 3/4 ऑर्डर का हो गया। 3/4 ऑर्डर मतलब 3 रो होगा और कॉलम तुम्हारा 4 हो जाएगा, है ना। 3 रो होगा और कॉलम 4 होगा। A11, A12, A13, A14, कॉलम देखो 4 है, ठीक। रो हो गया एक, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। हमेशा याद रखना, यहाँ पर देखो ये जो है ना, इसको कंफर्म कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक होगा, जैसे मान लेते हैं A11 का ही लिखा हुआ है, A21 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेकेंड रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। A21 डज नॉट इक्वल्स टू A12, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट दूसरे जगह का है और ये एलिमेंट दूसरे जगह का। ये सेकेंड रो और पहला कॉलम का है, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का है, ठीक है। तो दोनों का जगह में परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे मान लेते, ध्यान देना, इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इस कंडीशन के द्वारा। कंडीशन तुम्हारा ये दिया हुआ है, इस कंडीशन के द्वारा हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ध्यान देना। जैसे देखो A11 डायरेक्ट निकाल रहे हैं, A11 है ना, तो 1 1 मतलब 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 1 2, 1 - 2 -1 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा। ये 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 1 - 4 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 4 एलिमेंट हम लोग लिख दिए। 2 1, तो 2 - 1 1 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। जैसे 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है तो पहले इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ I और J का वैल्यू खाली पुट कर देना है। I और J का वैल्यू हम लोगों को पुट कर देना। जैसे ये I है 1 और ये J है 1, तो 1 - 1 1 - 1 0 हो गया। फिर I है तुम्हारा 1, फिर J है 2, तो 1 - 2 तुम्हारा -1 हो गया। फिर I है 1, फिर J है 3, तो 1 - 3 -2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। चलो लिखो जल्दी। हो गया। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का कितना टाइप होता है इसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैट्रिक्स का जो टाइप है उसका सबसे ज्यादा यूज है इसमें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, समझा देंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। डेफिनेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला जो है ये है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान देना, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितना उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक रो होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A = ध्यान देना, यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ C दे दो। तो ये जो है एक मैट्रिक्स हो गया जिसमें रो एक है लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम इसमें 3 हो गया। तो ये 1/3 ऑर्डर का हो गया, है ना। रो एक हो गया, कॉलम 1 2 3, तो 1/3 मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड a matrix having only one row, a matrix having only one row is called row matrix। इसी में हम लोग आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान देना, कॉलम मैट्रिक्स सेम चीज, इसी को पलट देते हैं हम लोग। a matrix having only one column,
रो कितना हो उससे मतलब नहीं है, कॉलम जो है वो तुम्हारा एक होना चाहिए। इसमें देखो कॉलम एक है, रो कितना है 3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/1, मतलब इसमें है तुम्हारा हैविंग ओनली 1 रो, इसमें है हैविंग ओनली 1 कॉलम, मतलब जिसमें कंडीशन है उसको फुलफिल होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। हैविंग ओनली 1 रो होना चाहिए, पहला रो मैट्रिक्स, और दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। अब तीसरा में हम लोग आते हैं, ध्यान देना, ये रो हो गया और कॉलम हो गया। तीसरा हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है। तो हम लोग लिखेंगे एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका रो और कॉलम दोनों सेम हो, मतलब जैसे ए बी और यहाँ सी और डी, यहाँ देखो 2 रो और 2 कॉलम, तो 2/2, ठीक है। फिर मान लेते हैं एक है 3 1 4 5 3 2 6 7 8, मान लेते हैं ये है, तो ये तुम्हारा 3/3 हो गया। मतलब यहां पर ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका रोज और कॉलम दोनों सेम हो। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इक्वल रोज एंड कॉलम्स, मतलब जिसका कॉलम्स और रोज जो है वो दोनों सेम हो, ठीक है। ध्यान देना, जिसका रोज और कॉलम दोनों सेम हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान देना बाबू, साथ साथ में लिखते रहो ये सब। क्या हुआ, आवाज नहीं, क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में यहां पर खाली इसको सीधा कर दो, ठीक है, यहां हम नहीं मिटा रहे, नेक्स्ट लिखो। अच्छा यहां नहीं मिटा रहे, लिखो नेक्स्ट। देखो एक है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। देखो अ मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सब जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, है ना, एंड रेस्ट ऑल आर जीरो is called a diagonal matrix. It's called a diagonal matrix. ध्यान देना, a matrix whose diagonal elements are non-zero and rest of all are zero. Rest of all are zero, बाकी जितना भी होगा वो जीरो होगा, is called a diagonal matrix, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, सेकेंड वाला। देखो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, a इक्वल्स टू, ध्यान देना, यहां पर हम लोग लिख देते हैं 2 और यहां 0, यहां 0 और यहां 3। ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें क्या है, कभी भी याद रखना, यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि डायगोनल ऑलवेज ऐसे लिया जाता है, ऐसे,
अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसे भी होता है डायगोनल, डायगोनल तो ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, लेकिन हमेशा ऐसे लिया जाता है। क्यों? अरेंजमेंट है ये, मतलब इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसे लेने में कुछ प्रॉब्लम्स आया होगा, इसीलिए ऑलवेज हम लोग डायगोनल ऐसे लेंगे, याद रखना। इसमें देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है, और हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। देखो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, 1 2 3 कुछ भी, कोई भी डिजिट हो, कोई रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एक बी एक मैट्रिक्स है, वो है तुम्हारा, यहाँ A है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ B है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ C है। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट जो है वो तुम्हारा हो गया नॉन जीरो, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आर जीरो। देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 2/2 ऑर्डर का हो गया और ये 3/3 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ डेफिनेशन में थोड़ा एक चीज ऐड कर दो, यहाँ पर जो हम यहाँ छोड़ दिए थे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर है, और ये तुम्हारा 3/3 ऑर्डर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स में। देखो इसीलिए इसका जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero and rest of all are zero is called a diagonal matrix, ठीक। अब डायगोनल मैट्रिक्स के जस्ट बाद हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान देना, इसमें मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। स्क्वायर, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, एनी डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान देना, एनी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, यदि उसका डायगोनल एलिमेंट सेम है, यदि इसका डायगोनल एलिमेंट सेम है, मान लेते हैं एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पर मेरा 2 दे दो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2। तो देखो इसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो ऑलवेज सेम है ना, 2 2 2। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसको स्केलर मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। एनी डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are same, any diagonal matrix whose diagonal elements are same is called scalar matrix। जल्दी लिखो, any diagonal matrix whose diagonal elements are same, उसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो इज कॉल्ड, उस डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके जस्ट बाद आते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ऊपर वाला मिटा दें, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग का, थोड़ा ही आवाज इसका कम है ना, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर यदि 2 नहीं होता तो 1 ना, हाँ, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका तीनों एलिमेंट सेम होना चाहिए तो ही स्केलर होगा, ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। फिर आई बात समझ में, यदि यहाँ पर, यहाँ क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स उस डायगोनल एलिमेंट्स आर
नॉन जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं होगा। हो गया? आई बात समझ में? ठीक, हाँ। डायगोनल मैट्रिक्स में